ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 15। प्रवचन 1, ज्ञान का दीप जलाओ, पार्ट 3। गुरस ख्याली पीली लारे, गुरस ख्याली पीली लारे, अनभय दीद ज्योत जगारे, भरम अधेरो तार देला, मुख पहले मन अंदर में। गुरु महाराज जी ने प्रेम प्रकाश ग्रंथ के ये सिट सुनाए। कोटि सूरज कोटि चंद्र खूब रोशनी को करे, कोटि दीपक कोटि बतियां कोटि बिजली भी जरे, कोटि अग्नि अंत वाली तेज पुराण भी धरे, मगर आत्मज्ञान बिन भरम अंधेरा ना टरे। गुरु महाराज कहते हैं, लिखा है करोड़ों सूर्य उदय हों, करोड़ों चंद्रमा उगें, दीपक व लाइटें जलें और प्रलय वाली भयंकर अग्नियां भी प्रज्वलित हों। इन सब के जलने से ये बाहर का अंधेरा तो जाएगा, परंतु अंदर में जो अज्ञान का अंधेरा है वो नहीं जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव के ज्ञान से ये अज्ञान दूर होगा। इसलिए कहते हैं गुरु सिक्ख्या जी तीली लाए। संतों और शास्त्रों के अनुसार सब कुछ भीतर ही है। भगवान भी भीतर, तीर्थ भी भीतर, देवता भी अंदर। जैसे जहां राजा बैठा होगा वहां वजीर भी होगा ही, तो कर्मचारी भी होंगे। इसी प्रकार हमारे राजा अंदर बैठे हैं। ये जो इंद्रियां हैं ये सब देवगण हैं। इस विषय पर सनातन धर्म में बड़े विस्तार से प्रकाश डाला गया है, परंतु हम उस राजा से अपनी पहचान करें। भगवान का मिलना तो सुगम है, परंतु उसका ज्ञान होना कठिन है। एक राजा की इच्छा हुई कि मैं जाकर जंगल का सैर कराऊं। वजीर को बुलाकर उससे कहा कि हम दोनों साथ चलते हैं। दोनों जंगल में साथ साथ चले। दोनों ने वेशभूषा बदली जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए, क्योंकि यदि राजा के वेश में घूमेंगे तो पूरी तरह नहीं घूम सकेंगे। दोनों चल पड़े। घूमते घूमते दोपहर हो गई। एक छोटे गांव में आकर दोनों पहुंचे और दोनों को भूख प्यास भी लगी। दोनों ने एक तालाब में स्नान किया। मंत्री ने कहा, हे राजन, आप यहाँ विराजिए, शायद कोई यहाँ से गुजरे तो उन्हें पैसे देकर बाजार से कुछ मंगवा लेंगे। कुछ समय गुजरा, पर वहां से कोई व्यक्ति नहीं गुजरा। उन दोनों को बहुत भूख सता रही थी। कहते हैं, भूख में राजा का पेट घट जात है, भूख ने सिद्ध की बुद्धि मारी है, भूख में सती का सत छूट जात है, भूख ने पंडित की विद्या विसारी है, भूख में तपी का तप भूल जात है, भूख ने विद्वान की बुद्धि बिगाड़ी है। कहत कमाल कबीर का बाल का, चारों वेदों से भूख ये न्यारी है। राजा और वजीर को बैठे बैठे कई घंटे बीत गए। आखिर राजा ने कहा कि हम स्वयं बाजार चलकर कुछ खा पी लेते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, आप राजा हैं और मैं मंत्री हूँ, हम दोनों ऐसे बाजार चलें? हम बच्चे तो नहीं है ना? राजा ने कहा, तो क्या हुआ, हमें कौन पहचानेगा कि तुम मंत्री हो और मैं राजा हूँ? मंत्री ने कहा, साईं, दूसरा कोई पहचाने या ना पहचाने, परंतु अपने आप को तो हम पहचानते हैं ना। यदि अपनी इज्जत हम अपने आप नहीं करेंगे तो फिर दूसरा क्यों करेगा? आप स्वयं समझ रहे हैं कि मैं राजा हूं और मैं समझ रहा हूं कि मैं मंत्री हूं। नहीं नहीं, भूखे मरेंगे पर बाजार में नहीं जाएंगे। हाँ, यदि अपनी पहचान न होती तो फिर दूसरी बात थी। गुरु महाराज ने कहा, इसी प्रकार हम इस मनुष्य चोले का कदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी पहचान नहीं है। हम तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं अमुक अमुक आदमी हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक स्थान पर रहता हूँ। ये असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मामय वांशो जीव लोके। स्वयं भगवान अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि ये जीव मेरा सनातन अंश है, मेरा पुत्र है। और हम कहें कि नहीं, ये हमारे पिता नहीं हैं, तो ये कितनी नासमझी की बात है, मूर्खता और अज्ञानता की बात है। अपने असली माता पिता को नहीं पहचानते हैं हम। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं,
संतों का संग करके ही हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।